इस वक्त मैं अपनी फेवरेट अदाकारा और मेरी प्यारी लोग के हमारे मुल्क की प्यारी सी एक्ट्रेस मिस दुर्दारा रहमान के पास मैं बैठा हूँ और मुझे बड़ी ख़ुशी है कि आज मैं इनके पास बैठा हूँ। इनकी मुझे सबसे जो खूबी अच्छी लगती है, ये इंतहाई दिलेर और मेहनत करने वाली हमारे फ़नकारा हैं, जिनका शुमार हमारे ऐसे फ़नकारों में होता है जिन्होंने स्टार्ट से लेके अब तक अंत तक मेहनत की है। और जबकि हमारी इंडस्ट्री ज़वाल पज़ीर है और जो कुछ भी हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने सबको इकट्ठा किया हुआ है, कुछ ना कुछ करती रहती हैं। और इनके जो जगह है इसमें माशाल्लाह काफ़ी आर्टिस्ट और काफ़ी फ़नकार यहाँ पर आते हैं, फ़िल्म इंडस्ट्री के हवाले से बात होती है और इनकी मेहनत जो है अभी तक जारी है। और मैं बहुत खुश हूँ और मैं इनके लिए दुआ गो भी हूँ कि अल्लाह ताला ये अपना सफ़र इसी तरह जारी और सारी रखें। इनकी साहबजादी माहम रहमान भी सिंगिंग की तरफ हैं और मैं उनके लिए भी दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उसको भी कामयाबी अता फ़रमाए। इसके अलावा इनकी फैमिली में भी नादिया हैं, उन्होंने भी फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी काम किया और कर रही हैं और मैं सबके लिए दुआ गो हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है अपने इन पुराने आर्टिस्टों से मिलके, इसलिए कि हमारी इंडस्ट्री में जो भी तारीख़ का जो हिस्सा है, जो भी काम है, उसमें इन लोगों का बड़ा हाथ है। आज इस इंडस्ट्री में काम हो रहा है वो इन लोगों के लहू से बनी है। हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं मैं सबको सलूट करता हूँ और मैं अपने तौर से इन सब की कलेक्शन बनाता हूँ और उनको देता भी हूँ और मुझे खुशी भी होती है कि ये लोग खुश होते हैं। और मैं इससे पहले भी आया था, दे के गया था और ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा। तो एक छोटा मोटा नजराना है, पहले मैं इनको दिखाता हूँ और फिर एक छोटा सा इंटरव्यू उनका करूँगा, ताकि मेरे जितने नए लोग हैं और जो भी डॉक्यूमेंट्री बन रही है बैरून मुल्क देखेंगे तो उनको भी पता चलेगा कि हमारे पाकिस्तान में कितना टैलेंट है और कैसे कैसे लोग इस राहों से गुजरे हैं। कैसी हैं दुर्दारा? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। और कैसा रहा कल का आपका प्रोग्राम? बहुत अच्छा, रंगरूप का ना। जी जी बहुत अच्छा। ये एक छोटे से नजराने, वैसे तो क्योंकि वक्त कम था तो मैंने कहा चले फिर भी जो भी मेरे हाथ लग रहा वो मैं लेकर आया। सबसे जो दिलचस्प बात है इसमें मेरे नज़दीक वो एक बहुत पुराना इंटरव्यू है, मेरे ख्याल में ये है 79 का इंटरव्यू है, जो आप धनक एक मैगज़ीन आता था उसमें था। तो इसको मैंने कलर कॉपी करके मास्टर मेरे पास है। अच्छा। तो ये इसमें आप पढ़ेंगे तो आप उस टाइम की अपनी यादें कि नए जो लोग आर्टिस्ट आते हैं उनकी क्या फीलिंग होती है और वो क्या अज़्म रखते हैं, इसमें आप पढ़ेंगे तो आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा। और ये क्योंकि बड़ा मैगज़ीन है, हाँ जी, आम साइज अखबार जहाँ साइज, और देखिए हमें ये याद भी नहीं है चीज़ें, ये चीज़ें हैं देखिए, और आपने इतनी मोहब्बत से इतने प्यार से इसको रखा। जी बात ये कि पता है आपका जो काम है असल तो वो प्यारा है जी, जिसको हमारे जहनों में नक्श है, हम लोगों ने देखा है, तो वो यादें वो बातें हमें आप लोगों की तरफ खींच लाती। ये एक ज़माने में पोस्ट कार्ड आया करते थे। जी जी जी, ईद कार्ड। ये जो जिसकी जो फेवरेट होती थी तो उनको ये दिए जाते थे, बाकायदा इस पे पीछे स्टैम्प लगता था। अच्छा। और यहाँ पे और बल्कि आवाम को भी दिखाना चाहिए। जी ये देखिए ये कितनी एक यादगार बात है जो गुड्डू जी ने अपने पास रखी, और मुझे देख के भी बड़ी खुशी हुई है कि कभी हम ऐसे भी थे। अच्छा वो जरा देखिएगा, रेड लाइट जल रही साइड में, मैं वो देखिएगा मेरा ऑन है ना उसमें? जी जल रही। चलिए बहुत खूबसूरत ये है जी। देखिए जी, ये भी यार हैं तो काफ़ी सारे, लेकिन मैंने कहा मैं सब दे दूँगा तो मेरे पास क्या बचेगा। अच्छा वाह। कुछ याद है किस फिल्म का है? ये मेरा ख्याल है कि एक कराची में मैंने शो किया था, ये मुझे आज भी याद है क्योंकि ये भी ईद कार्ड छपे थे। हाँ उसी वक्त। तो ये ड्रेस की वजह से मुझे याद है कि ये मैंने कराची में वो तो मुझे एक शो किया था, तो उसका ये और बड़ा ये ईद कार्ड था और बहुत बिका था। एक सेकंड, जस्ट होल्ड इट फॉर 1 सेकंड प्लीज, थैंक यू। ये मुझे याद है, ये सूरत जवाई का लग रहा है। हाँ जी बिल्कुल, सूरत जवाई, बिल्कुल बिल्कुल ये सूरत जवाई फिल्म, बिल्कुल रब जाने सानू ते तू मार सुट। अच्छा ये गैर फिल्मी, ये कोई शूट है आपका? अच्छा ये तस्वीर जो है ना, ये मुझे आज भी याद है, एक फिल्म बनी थी चाचा भतीजा। हाँ अंजुमन भी थी शायद जी। तो ये ड्रेस, ये मुझे ड्रेसों की वजह से याद आ रहा है कि ये लास्ट वाइंड अप का ड्रेस था और बड़ा खूबसूरत इसका सब्जेक्ट था
तो ये उस फिल्म तो ये उस सेट पर प्राइवेट तस्वीर है, जो अक्सर ये फोटो सेट वाले होते थे ना, ये जो पोस्ट कार्ड बनाते थे, तो बाकायदा अक्सर फिल्म के सेट पे आते थे और इजाजत लेके उनकी बनाते थे। बिल्कुल, और बड़ी ये बिकती थी और उस जमाने में, और कार्ड पता चलता था कि कोई है कुछ। वाह जी वाह, गुड्डू जी आपने तो क्या फ्रेश कर दी फिल्म है वीज़ा दुबई दा। ये मूवी मेरी देख रहे हैं आप, ये कवि साहब के साथ जो तस्वीर है ये मेरी है, और ये मेरी खूबसूरत मूवी जो कभी मुझे भी नहीं भूलेगी, वीज़ा दुबई दा। और कुछ ऐसी फिल्में बनती थी उन दिनों में, दुबई चलो, वीज़ा दुबई दा, शोहरत जो है, और इन फिल्मों में बड़े सिंथेटिक किस्म के मेरे रोल होते थे और बड़े मजबूत होते थे। लेकिन एक बात है, बहुत मतलब आपका उस वक्त दिखाइएगा प्लीज इसका कवर। जी, ये कवि साहब है, ये मैं हूँ, ये सुल्तान रईस साहब है, ये मुमताज़ बेगम है, और ये अदीब साहब है। और ये मुझे अच्छी तरह याद है, ये बड़ी मूवी अच्छी भी गई थी, और ये ख़ास तौर पे जो लोग बाहर जाने की शौकीन होते हैं, दुबई वगैरह, तो इस मसले में ये फ़िल्म बनी थी, तो वीज़ा दुबई दा, और बड़ी मुश्किलात, तो उसमें मैं समझती हूँ इस फिल्म में मेरा रोल बहुत अच्छा था। मैं भी इसी सिलसिले में दुबई जाती हूँ, मेरी शादी हो जाती है, तो वो इस चक्कर में फिर वहाँ जाके वहाँ मुझे क्लब डांसर बना दिया जाता है। तो ये वो चीज़ें आप लेके हैं जो मेरा ख्याल में कभी भूलूंगी भी। दूसरी बात ये कि दुर्दाना जी ये समझे कि हम बूंद लाएँ, हाँ जी, क्योंकि माशाल्लाह कभी आप आएँ कराची तो मेरी आर्काइव का विजिट कीजिएगा। आपकी दुआ से ज़ेबा बेगम के दामाद भी आए, सुहेल राना साहब आए, शाहिद साहब मेरे घर आए, फैसल आया है, बिंदी आई हैं, और तकरीबन इस तरह ही सिलसिला चलता रहता है। और एक ये ऐसी आपका एक फ़िल्म का पोस्टर है, पता नहीं शायद आपके पास हो ना हो, लेकिन इसने तो क़यामत मचा दी थी, और हम भूलेंगे नहीं उस फिल्म को, इश्क नचावे गोली गोली। ये है बहुत पोस्टर आपके प्यारा पास? जी। नहीं, ये बना था पोस्टर जब मैंने देखा था, लेकिन मेरे पास नहीं है, और मुझे आज ये देख के बड़ी खुशी हो रही है कि ये पोस्टर, इसके बड़े मुख्तलिफ किस्म के पोस्टर बनते चले गए, क्योंकि ये फिल्म इतनी हिट जाती गई तो हर वीक इसका पोस्टर चेंज होता गया। लेकिन आपने तो बहुत पुराना ज़माना याद करा दे, मुझे फिर से दोबारा जवान कर दिया। तो ये चीज़ें ही ऐसी हैं कि बस क्या बताऊँ, बहुत मकबूल माशाल्लाह इस फिल्म हुई थी, इसके सॉन्ग, इनकी एक्टिंग बहुत। मेरी पहली ऐसे हीरोइन ये फिल्म मार्केट में आई, और इससे पहले मैंने सेकेंड हीरोइन काफ़ी फिल्में की, और वो भी मेरी बहुत हिट फिल्में गई, लेकिन हाँ जी, लेकिन जब ये फिल्म आई इसने तो फिर एक अलग थलग नाम मुझे दिया, जो कि दुर्दाना से दुर्दाना रहमान बन गई, और बड़ी इज्जत दी अल्लाह ने इस फिल्म से। मेरी आज एक पहचान है इस फिल्म से गुड्डू जी, कि जब भी कोई मुझे जानता है वो रज्जो के नाम से, क्योंकि इस फिल्म में मेरा नाम रज्जो था। और आज भी जितने गांव के लोग हैं, मैं कभी शूटिंग करने जाऊं तो वो मुझे कहते हैं रज्जो आ। तो बहरहाल ये मेरी फिल्म ज़िंदगी की, आज भी मैं समझती हूँ कि अगर आज भी कोई दुर्दाना रहमान को जानता है तो वो इस फिल्म के वजह से जानता है। बाकी तो मेरे 300-400 फिल्म में काम किया, ड्रामे किए, टीवी किया, लेकिन मेरा एक ही जो था ना ये टाइटल, यही काम करता है। बहुत अच्छा लगा कि ये तो यादगार हो गया ना। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा प्लीज, मैं तस्वीर भी ले लेता हूँ। रेडी? अभी इस्लामाबाद में जो एग्जीबिशन हुई तो इटालियन, जैपनीज, अभी इसको एक मिनट दोबारा बता, अभी वहाँ हुई तो सारे गैर मुल्की थे, तो वो मुझसे पूछते थे कि ये कौन है, तो ये क्योंकि उर्दू वो नहीं समझते थे, तो मैं कहती ये हमारे एक्ट्रेस हैं पाकिस्तान की दुर्दाना रहमान, ये कौन है, ये क्या स्टोरी थी। मैंने कहा आपको क्या लगता है, कहते ये लव लगता है, इसके पीछे ये दीवाना होता है। वो ऐसे ऐसे कच्ची पक्की उसमें बोलते थे, तो बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, मैंने फैसल साहब मेरे घर आए थे तो वो कहते कि पहले मुझे इसमें लिया था। हाँ जी, फैसल और बाबरा थी। हाँ, तो कहेंगे उसके बाद फिर वो चेंजिंग हो गई, उन्होंने कहा नहीं ये मैं और अयाज, तो कहेंगे मैंने कहा भाई नहीं भाई मैं पंजाबी नहीं बोल सकता, वो कहेंगे मैं नहीं बोलता, तो इस वजह से फिर आया ये इधर ही लगा दीजिए ना। ये भी लगाएंगे। अच्छा, आखिर में फिर एक तस्वीर के साथ उतार लेंगे ना मैगजीन के लिए लगाने के लिए।
पोस्टर तो बहुत फिल्म है आपकी, दिना पे सौदे और बहुत नौ ज्यादा। करते और कौन सी वो एक अनोखा अनोखा दाज, वो उसमें मेरी बड़ी विलन- हिट मूवी वो थी, भी है, अनोखा मेरा दाज। पोस्टर यहाँ रखा हाँ हुआ है। जी। वो एक सुल्तान भाई का फैन है, उसने मुझे कहा खुदा के लिए मुझे दे दो, तुम बाद में दे देना। तो मैं रुके, मैंने कहा चलिए। आप मेरे बारे में जानती हैं कि मैंने हमने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को मैंने जमा किया, उनकी चीज़ें कलेक्ट की, उन आर्टिस्टों तक पहुंचाया। ये मेरी मेहनत और मेरी इस काम के बारे में आप क्या ख्यालात हैं, आप क्या इजहार करेंगे? मैं तो ये कहूँगी कि आप बहुत अजीम इंसान हैं और फ़नकारों के इतनी मोहब्बत कर रहे हैं कि मैं समझती हूँ कि ऐसे देखो फ़नकारों के अपने भी जो होते हैं माँ बाप बहन भाई, वो भी नहीं उनको इतना सेफ कर सकते जितना कि आपने किया है। और अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे, आपको सलामत रखे। अभी तो आपने कई नस्लों को सेव करना है। आपके इतने खूबसूरत अल्फाज हम लोग मुझे यही सब कुछ दे देते हैं और मुझे ना एक एनर्जी मिलती है जो मैं आगे बढ़ने के जी, लिए। बहुत मैं आपको अच्छा। देखता हूँ कि आपका कितना हौसला दिलेरी है कि आप अपने सफ़र को जारी सारी करके चली जा रही हैं। तो आपको देखते हुए हमें भी जोश है और हम भी चाहते हैं कि हम अपने एक सफ़र जो है जारी सारी रखें। लोग कुछ भी कहते जी। रहें, अक्सर लोग मुझे कहते हैं ये क्या पाकिस्तानी अपनी इंडस्ट्री ख़त्म होगी। मैंने कहा कहाँ ख़त्म हुई, अगर ख़त्म होती तो ये भी ना होता, बिल्कुल। ये ज़िंदा है। जी। मैंने एक आर्टिस्ट अगर आ जाए तो वो जब अपनी चीज़ें देखता है तो इतना लंबा वक्त हो जाता है, वो कहता है कि मैं तो अपनी पूरी ज़िंदगी और रोने लग जाता है कि जी। आपने क्या क्या रखा हुआ है। तो मुझे खुशी होती है और मैं आपको दावत देता हूँ जब भी आप कराची आए इंशाल्लाह। मेरी आर्काइव का आप विजिट करेंगी जी, जी। तो मेरी आर्काइव की इज्जत बढ़ेगी, इंशाल्लाह ताला क्योंकि ज़रूर। आपके लोगों की आमद ही मेरी मतलब मुझे फ़ख्र है। और नहीं, मुझे मेरे काम खुशी को- है अगर कराची में कोई प्रोडक्शन शुरू होती है, कोई मुझे इंशाल्लाह। ऑफर करता है तो मैं ज़रूर काम करने के लिए आऊँगी इंशाल्लाह मैं ताला, तो वो- और आपसे भी मिलने आऊँगी, इंशाल्लाह, ज़रूर मुझे आऊँगी। खुशी होगी और मैं मेरी खिदमत आपके लिए हाजिर है और इंशाल्लाह वैसे भी फेसबुक पे रब्ता रहेगा इंशाल्लाह। हमसे आपसे। इंशाल्लाह। फिर वो तो आना जाना तो मेरा लगा ही रहेगा। अच्छा दुज़ैमान साहब ये बताइए कि उस वक्त चलते हैं कि जब आप एक आम सी लड़की थी, बल्कि मैं तो ये सुना है तकदीर कहाँ ले आई में आपने आलिया के बचपन का रोल जी। किया। क्या ये हाँ बात जी, सही मैंने है? बहुत सारी फिल्मों में बचपन के रोल किए, जैसे कि जमशेद नकवी साहब, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे। हाँ, उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम, वो मेरे पड़ोसी थे तो मैं बहुत छोटी सी थी तो बड़ी चंचल सी थी, तो उन्होंने मुझे कहा आपने बेटा फिल्म में काम करना, तो मैंने कहा जी। मुझे ये मालूम नहीं था कि फ़िल्म क्या होती है। अच्छा जी, जमशेद नकवी साहब। हाँ जी, उन्होंने एक फ़िल्म बनाई अपनी इज्जत अपने हाथ। वो मेरे ख्याल में रिलीज नहीं हाँ हुई, जी, नगमा बेगम जी, हबीब। हाँ जी, और उसमें ज़मुरत बेगम भी था। हाँ। तो वो उस फिल्म में मैंने ज़मुरत बेगम का बचपन किया और उन्होंने मुझे अच्छी तरह याद है, वो मुझे लाचा कुर्ता खुस्सा वो छोटी पंजाबी का बच्ची। टच दिया। मैं जब घर गई तो मुझे बहुत मार पड़ी मेरी अम्मा से। तो वो मैं शौकीन में बचपन में कर ली शूटिंग, तो लेकिन तकदीर को शायद कुछ ऐसा ही मंजूर था कि वो फिल्म तकदीर कहाँ ले आई में आई। तो उसके बाद अल्लाह ताला ने मुझे इसी फील्ड में लाना था और फिर मेरे पीछे कितने और लोग आए। हमारी फैमिली में इस वक्त माशाल्लाह 4-5 लोग आर्टिस्ट हैं, एक तो जैसे नादिया है, मैं हूँ, नादिया अली है, शीन है, माहम रहमान है। अच्छा शीन मेरी भांजी है। अच्छा हाँ जी, माम रहमान तो अब वो बेटी है तो सिंगिंग कर रही हाँ है ना? जी, तो माशाल्लाह इस वक्त उसने अपने सिंगिंग में अच्छा। बहुत अच्छा नाम बनाया और अच्छा गा रही है और साथ माशाल्लाह वो पढ़ रही है, अच्छा। BS ऑनर कॉलेज अच्छा। लाहौर कॉलेज से कर रही है। तो बाकी ये है कि कितने बच्चे हैं वैसे आपके? मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी, एक अभी तो बेटा शादी एक की थी बेटी। ना हाँ जी, बेटी एक की, बेटे जी। की भी भांजी से शादी की, शीन की अच्छा, छोटी सिस्टर जी से। जी जी। जी। तो अभी बताएं अंदाज़न कुल कितनी फिल्मों में आपने काम किया, उर्दू पंजाबी मिला के? मेरा पश्तो भी मेरे ख्याल में ख्याल की जी, है ना? मेरा ख्याल है मैंने 250-300 फिल्म से ज़्यादा काम। अच्छा अच्छा हाँ जी, जिसमें ने मैं पंजाबी, पश्तो, सराइकी, सिंधी, अच्छा जी। उर्दू, तकरीबन हर जुबान की फिल्म में सराइकी काम में किया। कौन सी फिल्म है? वो थी रब दा रूह, रब नैसर दा भट्टी रूह, साहब जिसमें खानम साहिबा खानम थी और भट्टी नैसर साहब की भट्टी साहब फिल्म थे, थी। अलाउद्दीन साहब थे और मुझे शाहिदा भी थी इसमें। शायदा मैंने शाहिदा में नहीं, एक और पुरानी एक्ट्रेस थी अच्छा वो शायद शायद वो वो, कॉमेडियन रोल लेकिन था मुझे उनका। नहीं याद, लेकिन मुझे वो senior है। मुझे इतना अच्छा याद है उसमें कि मैंने सराइकी में डायलॉग बोले थे अच्छा। और मुझे आज भी वो अपने डायलॉग बहुत याद है। अच्छा। उसमें मेरे पापा लॉर्डिन के साथ डायलॉग होते हैं, अच्छा। बहुत बड़े आर्टिस्ट थे वो। तो वो उसमें मैं कहती हूँ
एक बकरी होती है तो उसकी मैं खिला रही होती हूँ, तो उसमें कहती मेरे को 10 मेरी रानी तेरे को थिया क्या। सॉरी। तो डायलॉग बताएं। जी वो Variety मुझे क्या अच्छी था? तरह याद है, मेरे साथ बाबा लाउद्दीन साहब थे और उनकी मैं बेटी बनी हुई थी, तो एक बकरी को मैं छोटी सी साथ खिलाती हूँ, जी, जी। तो वो ना चीखती है, तो मैं उसे कहती हूँ मेरे को 10 मेरी रानी ते को थिया क्या, मालूम थींदा तेरे ढिड विच कोई पीड़ थी गई है, पर तू घबरा ना, मैं हुनी मुंशी बाबा को डसनी हाँ। फिर मैं बाबा के पास जाती हूँ, अच्छा। बाबा बाबा मेरी रानी के ढिड विच डाडी पीड़ थी गई। क्या? ये मैंने फर्स्ट टाइम बोला, मुझे बड़ी क्लैप हुई लेकिन- और मुझे सराइकी फर्स्ट टाइम मैंने उस शूटिंग में बोली और सबने मुझे बड़ा प्यार किया। नहीं, और दूसरी बात है आपके ना मतलब लहजा लगभग बिल्कुल लग रहा है वही है, सराइकी लहजा निकल रहा है, ये नहीं निकल रहा कि हाँ जैसे जी। पंजाबी या उर्दू स्पीकिंग वाला जी, जो लहजा होता है तो ना, फिर मैंने सराइकी में वो फिल्म की। अच्छा, अभी बताएं जिस ज़माने आप फिल्मों में आई तो आपकी कोई फेवरेट एक्ट्रेस थी जिससे आप मुतासिर थी या जिसको आप चाहती कहती थी ऐसा करो? बहुत बाबरा शरीफ जी मेरी फेवरेट आर्टिस्ट हैं, और उनके अलावा आलिया बेगम। आलिया बेगम मुझे इस लिहाज से भी बहुत पसंद है कि एक तो वो आर्टिस्ट बहुत अच्छी हैं और ऊपर से वो डांसर बहुत अच्छी है, उन्होंने जो जो रोल किए हैं, जैसे जैसे काम किया है। और बाबरा बेगम से मैं बहुत इम्प्रेस हूँ, हमेशा उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, ख़ास तौर पे ट्रेजिडी रोल तो उन्होंने बहुत अच्छे किए, कॉमेडी बहुत अच्छी की। मैं उस आर्टिस्ट को आर्टिस्ट समझती हूँ कि जो हर रंग में ढल जाए, कि अगर उसने रोना है तो आवाम उसके साथ रोए और ऐसे लगे कि सच रो रही है। तो बाकी भी सभी अच्छे हैं, लेकिन अपने अपने दौर के हर आर्टिस्ट अच्छा है, लेकिन ये मतलब मुझे बहुत पसंद। अब घर जानवे में आपने रानी बेगम के साथ भी किया है, कुछ उनके बारे में कोई यादें हैं? रानी बेगम के साथ मेरा बहुत प्यार था और बड़ी उनकी एक खूबसूरत बात ये थी कि बड़ी जॉली थी और बड़ा खुल के मजाक करती थी। हालांकि मैं नई नई आई तो उनके साथ मैंने 3-4 फिल्में की, हाँ ये शोहर, अब घर जाने दो और एक आध फिल्म कोई और होगी। तो उनके साथ काम करके ये नहीं लगता था कि मैं जूनियर हूँ, वो सीनियर है या वो बहुत बड़ी फनकार है, तो बड़ा उसमें मेरा हाथ पकड़ के बैठे रहना, उर्दू बताना ये हो रहे, मतलब ऐसा उनके साथ बहुत ज़्यादा। और मैं ये समझती हूँ कि जितने भी आर्टिस्ट हैं, हमारे फिल्म एक्ट्रेस या एक्टर, वो मैंने नहीं देखा कि शायद प्राउड हों या उन लोगों के साथ होते हों जिन्हें वो जानते नहीं हैं, लेकिन मैंने तो जिससे भी देखा अच्छा पाया और सभी ने मुझे प्यार किया। शायद उसकी ये भी वजह थी कि मैंने भी सबसे बहुत मोहब्बत की। कुछ आपकी अपनी भी बात होती है, ये आर्टिस्ट तो अगले अच्छे होते ही नहीं, कुछ आपका ऐसा अंदाज या कुछ ऐसी आदत होती है कि जो लोगों को आपका गिरविदा या आपको लोगों का गिरविदा बना देती है। जब डांस से बात आई, आपने बेशुमार फिल्मों में डांस किया, तो कोई बाकायदा कोई आपने इसकी तालीम ली थी और आपके उस्ताद कौन है डांस में? मैंने स्पेशली जिससे कहते हैं ना बाकायदा सीखना, वो तो नहीं कहीं भी हुआ, लेकिन ये था कि उस दौर में हम जिस फिल्म में काम करते थे, अगर मैं असलम डार साहब ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया, उन्होंने मुझे हीरोइन लिया, तो जो उनकी फिल्म के पूरे डांस डायरेक्टर होते थे, मास्टर सदीक साहब, अकबर साहब, ज़्यादा वो होते थे मास्टर सम्राट फैमिली, तो वो उनकी ड्यूटी लगा देते थे, दुर्दाना को घर जाके रिहर्सल करानी है। तो मुझे डांस नहीं आता था, तो करेक्टर में मतलब मैं अपने रोल में बहुत अच्छा काम करती थी। हर इंसान में कोई ना कोई कमी होती है, कहीं ना कहीं कमी होती है, तो डांस में ज़रा वीक थी, लेकिन ये था कि मुझे थोड़ा सा बताना पड़ता था और फिर साथ क्लैप करनी पड़ती थी, तो फिर उसके बाद गाना जब होता था तो बस गाना ज़रा कोई मेरे भी वो गाना होता था जो फिल्म का सबसे नरम और ठंडा गाना कि चले से डांस नहीं आता। आप यकीन करें, अल्लाह की करम नवाजी ऐसी होती थी कि वो नरम गाना, ठंडा गाना वो हिट हो जाता था। झूठे दिलदार सब तेरे, वो फिर वो गल सुन ले सजना मेरी, फिर प्यार तेनू करनिया प्यार में, फिर वो गाना पहले बट जूलर तो ले दे हीरे दा हार सजना, फिर करांगी मैं तेरे नाल प्यार सजना। यानी वो गाने जो नरम होते थे तो वो मेरे पे होते थे, तो अल्लाह की रहमत हो जाती थी, ये होता है।
तो ये बताएं कि आपको डांस के हवाले से कौन सी परफॉर्मेंस डांस की आपको किस फिल्म में अच्छी लगी, जो आपको बड़ा दिल चाहता है कि ये मैंने वाकई बड़ी मेहनत की? मैं अपने मेरे डांस जी आपके बाकी तो सारी फिल्मों में ज़रा सिंपल ही होते थे, पेंडू टाइप, जैसे इश्क न जामे गली में प्योर तो पेंडू या, लेकिन मुझे से क्लासिकल एक दो फिल्मों में मौका मिला। अच्छा, हाँ जी, और उसमें मैंने मेहनत से काम भी किया, ड्रेसिंग भी की, और वो मुझे लोग आके कहते हैं, हम लोग हैरान होते थे जब तुम करते थे, तो हमें तो पता तुम्हें डांस नहीं आता, तो ये क्या था। तो ये जो बात ना वो मुझे फिर बड़ी अच्छी लगती थी। लेकिन ये है कि अच्छा जी, तो आपको मतलब अच्छा लगता था और आप जी हाँ, तो अच्छा, लेकिन बाद में मुझे बहुत अच्छा डांस करना आ गया। जो फिर वो इंडस्ट्री को लेकिन शुरू तो मुझे नहीं था आता, लेकिन फिर बाद में मुझे शौक भी पैदा हो गया। फिर मैं घर में भी डांस कर लेती थी, एक घंटा गाने लगाए, अच्छे गाने, 10 गाने, मैं कहती थी अब कंपटीशन है तो करना है। और फिर दूसरे बंदा फिट भी रहता है ना, हाँ जी, में जरा एक रेगुलर बिल्कुल एक्सप्रेशन आता है, भी रहती है और अदायगी आती है, खुलता है बंदा जी। तो दूसरी बात ये कि आपको अपनी पसंदीदा फिल्म कौन सी है? अनोखा दाज, अनोखा दाज, दिलों दे सौदे, गोगा फिल्म भी अच्छी, शायद हाँ आसिया के साथ। हाँ, गोगा मेरी फर्स्ट। वो गाना मुझे याद है जो आपका और आसिया का था, एक बड़ा अच्छा था, शादी पे था। हाँ वो गाना था, मेरे जहन में नहीं आ रहा, वो बड़ा प्यारा गाना था, मुझे वो फिल्म याद है आज तक। आप दोनों का डुएट सॉन्ग था, दोनों कर दिए आप लोग, इसीलिए तो सो मुबारक कुछ इसी तरह का। हाँ जी, वो मेरा लिए अनोखा दाज का था। अनोखा दाज का। गोगा में भी कोई बड़ा अच्छा आप दोनों का हाँ, गाना हमारा था। दोनों का था गाना। क्योंकि शायद मुस्तफा कुरैशी की वो आपके भाई होते हैं तो हाँ हाँ, ड्यूट गाना, बिल्कुल बहुत प्यारा गाना था, बड़ा जबरदस्त। बिल्कुल मेरे पास जो पोस्टर है तो उसमें एक तरफ आपकी तस्वीर, एक तरफ आसिया की। हाँ जी, और बीच में शायद मुस्तफा कुरैशी साहब हैं या कौन है, यूसुफ खान और यूसुफ खान उसकी। तो आपने फिल्म, आपको ये जो आपने बताई फिल्में, तो कभी सिनेमा पे जाके इत्तेफाक हुआ देखने का, उस जमाने में शौक हुआ कि? जी, मैंने स्टार्ट में तो सिनेमा में देखी। अच्छा। और एक दिन में मेरी 5 फिल्में रिलीज हुई, और जैसे ईद के मौके पे 9 फिल्मों में भी, मतलब पता चले कि 9 फिल्मों में मैं काम कर रही हूँ। तो ऐसा भी इत्तेफाक हुआ कि एक दिन में 3 शो होते थे, तो मैं 3 ही फिल्में देख लेती थी सिनेमा में, इतनी क्रेज थी। ये बताएं कि आपका जो नाम है दुर्दाना रहमान, तो इसकी वजाहत करेंगे कि ये आपका रियल नेम है या आपको फिल्म में रखा गया, जैसे अक्सर चेंज हो जाते हैं नाम? रियल नाम तो मेरा दुर्दाना है जी, लेकिन फिल्म का नाम है दुर्दाना रहमान। अच्छा, क्योंकि खाली दुर्दाना नाम कोई अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि दुर्दाना नाम की एक चाइल्ड स्टार हाँ जी, वो भी थी और दुर्दाना भट्ट भी थी। दुर्दाना भट्ट। तो फिर जब हम लोगों ने सब ने बैठ के ये सोचा कि इसके साथ क्या नाम होना चाहिए, तो वो फिर उसके साथ हम लोगों ने सोचा रहमान अल्लाह का नाम भी है, तो चले रहमान लगा दें। अच्छा। तो वो फिर रहमान ऐसा लगा कि जब से लेके अब तक माशाल्लाह दुर्दाना रहमान। अच्छा, अक्सर ये होता है, हम दोस्त बैठते हैं, वो कहते हैं नहीं, जैसे ना हमारी काफ़ी एक्ट्रेस हैं, जैसे मुसरत नज़ीर थी, तो मुसरत के साथ नज़ीर उनके वालिद का नाम, बाबरा का एक शरीफ उनके बाद, तो ज़्यादातर लोग समझते थे कि रहमान जो है ना आपके वालिद का नाम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे कहते थे कभी मुलाकात हो तो पूछना जरूर। अच्छा, अभी फोन मिला, नहीं रहमान तो अल्लाह का नाम है। हाँ। लेकिन जब मैं नई फिल्म में आई तो मेरा नाम दुर्दाना रहमान आया टाइटल पे, तो अल्लाह बख्शे हैदर चौइस साहब की पहली फिल्म उनकी मेरी रिलीज हुई, दुबई चलो, सौरत जवाई। तो मुझे कहते हैं, मुझे लोगों ने इतने फ़ोन किए कि जी रहमान इसका खामंद है कि इसका, तो वही मैं तो कहता है तू रहमान बदल दे। मैंने कहा नहीं, रहमान अल्लाह का नाम है। नहीं तो माशाल्लाह देखो, देखिए जी, आज भी अल्लाह का करम है कि लोग मुझे जानते हैं और आप जैसे लोग मोहब्बत करने वाले हमें आवाम तक पहुंचाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि देखिए, मैंने अब भी कहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने अनथक मेहनत की, जैसे बिंदिया साहिबा बड़ी दिलेर हैं, ये भी। तो इसी तरह जो काफ़ी हमारे आर्टिस्ट हैं, उन्होंने अनथक मेहनत की है, और ये ज़रूरी नहीं है कि वो पूरी दुनिया में, लेकिन क्या जब तक इन्होंने काम किया और अब भी करी, और अपनी कोशिश में अपना सफ़र जो है वो जारी और सारी रखा हुआ है। और उसके सबसे बड़ी बात जो हम सुनते हैं आए दिन, मैं फेसबुक पे भी देखता रहता हूँ, कभी आपके यहाँ कलंदरी महफिल हो रही है, तो कभी कुछ हो रहा है, तो आप सबको इकट्ठा किए में, जबकि हर लोग बिखर गए। हमारे पुराने आर्टिस्ट हैं ना, सारे बिखर गए, तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने इनको समेटा, और मैं तो इनके लिए हमेशा दुआ हूँ और अब भी,
कि इन्होंने जितनी मेहनत की अल्लाह मियाँ इनको उससे ज़्यादा उसका सिला मिले और आने वाला वक्त जो है वो इनकी जैसे साहबजादी हैं महान रहमान बहुत मेहनत कर रही है। इंशाल्लाह एक वक्त आएगा इंशाल्लाह उसका भी सितारा अरूज पे इंशाल्लाह जाएगा। अभी तो स्टार्ट है, अभी तो कर रही है, लेकिन छोटी उम्र में मैंने भी सुना कि काम अच्छा करे कि मैंने उनका वीडियो भी देखा था ना। अच्छा। पहला जो बना था जी वो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके अलावा ये कि अब इंडस्ट्री में काम इतना हो नहीं रहा कि जो उसको मतलब आगे बढ़ाया जाए। आप जो काम हो रहा है वो भी आप देख लें कि कैसा हो रहा है, अब आप सब आपके सामने। अच्छा अब ये बताइए कि एक आपको एजाज़ भी हासिल है, आसिफ खान साहब के साथ भी काम किया, अरबाज के साथ भी किया, सुल्तान राही साहब उनके बेटे, तो इस तरह किस तरह कौन कौन और लोग हैं जिनके साथ आपने काम? मैं ये समझती हूँ मेरी खुशनसीबी है कि आसिफ खान साहब के साथ मैंने एज ए हीरोइन काम किया, तो उनके बेटे के साथ भी एज ए हीरोइन किया। अच्छा कितना चेंज फर्क। हाँ जी। तो और आसिफ खान को फर्स्ट टाइम पंजाबी फिल्म में इंट्रोड्यूस मैंने करवाया। अच्छा फिल्म? हाँ जी, पंजाबी परांदा फिल्म थी, परांदा वो मैंने प्रोड्यूस की थी। शादिया खुशक। हाँ जी, उसको भी फर्स्ट टाइम मैं लेके आई फिल्म में। गाने भी उसी के थे और शूट भी उसी का था। तो दीदार, सरदार कमाल, इनको भी मैं फर्स्ट टाइम पे लेके आई। हाँ जी, हाँ जी, नादिया अली को उसमें हीरोइन लिया। हाँ जी, काफ़ी आर्टिस्टों को इंट्रोड्यूस भी करवाया। तो आपने कितनी फिल्में प्रोड्यूस की हैं? मैंने 4 फिल्में प्रोड्यूस की हैं। एक तो परांदा हो गई, एक परांदा थी, फिर प्यार करम तो नहीं डरना, हाँ जी, फिर इश्क नचावी गली गली में मेरा शेर था, फिर एक फिल्म और थी शाहजमान। हाँ जी, उसमें मेरा शेर वो हीरो का नाम वो ज़हूर शाह। हाँ, उसका मेरे पास पोस्टर है, तो वो घोड़े पे जा रहा है, क्लोज़अप में आपकी तस्वीर। और कई ड्रामे प्रोड्यूस किए, कई थिएटर के ड्रामे प्रोड्यूस किए, फिर सियासत में हिस्सा लिया, फिर होटल किया, बुटीक की, पार्लर बनाया, जिंदगी में बहुत काम। मतलब अपने मेहनत को आपने जारी रखा। मैं अभी भी मैं फारग होती हूँ तो मैं कहती हूँ मैं क्यों फारग, कुछ ना कुछ मुझे काम करना चाहिए। तो इस वक्त आपके रेस्टोरेंट में कुछ काम वगैरह हो रही है? अभी इसको आपने खोला नहीं है? नहीं, रेस्टोरेंट तो खुला हुआ। अच्छा, थोड़ा सा रेनोवेट हो रहा है साथ साथ। क्योंकि मैंने पहले एक ज़माने में आया था तो बाहर भी सारा था, तो शायद सर्दी की वजह से। नहीं, सर्दी की वजह से नहीं, अभी थोड़ा सा हम लोग रेनोवेट भी कर रहे हैं और जो हमारे ज़्यादा करीबी हैं उनको हम उधर बैठा लेते हैं। इसमें थोड़ा सा हम लोग पेंशन कर रहे हैं, मतलब और थोड़ा सा रेनोवेट कर रहे हैं। लेकिन अभी भी माशाल्लाह सब आते रहते हैं, बेगम थी शहीन साहब और शाहिद राना साहब, जिलाल रिजवी साहब, काफ़ी आए हुए थे। रश था बहुत ज़्यादा, ये भी हॉल भरा हुआ था, वो भी भरा हुआ था। तो ये समझ लिए कि सारे फनकारों का अपना फनकार होटल है और मेरे सब दोस्त हैं, मुझे प्यार करते हैं। जब भी फारग होते हैं, कोई शूटिंग से, कोई थिएटर से, कोई टीवी से, वो फिर इधर आ जाते हैं। मेरा भी दिल लगा रहता है और बच्चों का रिस्क भी चलता रहता है। जी बताइए, एक ज़माने में शमा मैगज़ीन आप सवाल जवाब देती थी जी, तो वो किस तरह कुछ याद, कुछ ऐसी बात शेयर जी? वो किसने आपको कहा, कैसे हुआ? वो मुझे शमा वालों ने कहा जी आपके बहुत खतूत आते हैं, तो कोई ऐसा एक टाइम घंटा निकाल लिया करें कि आप उन लोगों को जवाब दें, वो हमें बहुत कहते हैं। तो वो फिर उसमें कोई किसी वक्त यूसुफ साहब अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे, वो आ जाते थे, तो फिर उनके साथ जो ज़रूरी कोई बखास होते थे, 2-4 लाइनें मैंने करके दे देंगी, तो वो फिर मुसलसल उसकी मैं एडिटर भी फिर बाद में बन गई। हाँ जी, और आज भी अगर उनका कोई आता है पेज तो उसमें एज ए एडिटर का मेरा नाम आता है। तो बताइए, कल आपने काम किया, कैसे चकाचौंध रोशनियाँ जगमगा रही थी, अरूज का दौर था, हर आर्टिस्ट का काम इतना कि वक्त नहीं मिलता था आपको, एक ही दिन में कई शूटिंगें, फिर वक्त गुजरता गया और आजकल के जो हालात हैं, तो आप क्या फील करती हैं? आपको मतलब एक होते ना, बल्कि मुझे तो इतना दुख होता है, मैंने तो काम नहीं किया, मैंने देखा है, मैं जब तस्वीरें सारी देखता हूँ तो मुझे डिप्रेशन होने लगता है कि यार कैसे कैसे अरूज था, कैसे आर्टिस्ट थे, कहाँ चले गए वो। तो आप क्या फील करती हैं? आपने तो बाकायदा उसमें उतरी नहीं है ना, तो आपकी फीलिंग क्या होती है? मैं ये कहती हूँ कि जब इंसान अपने आप को किसी रंग में ढाल लेता है ना, तो उसकी फीलिंग्स हर किस्म की ख़त्म हो जाती है। अब देखिए, एक ज़माना था, मैं थी, मेरे बहन भाई थे, मैं हीरोइन थी, मैं काम करती थी, वो सब लोग मुझे सजाते थे, उनको मैं उनके लिए सोचती थी। फिर एक दौर आया, मैं एक सेपरेशन हुई, मैंने शादी कर ली, मेरे बच्चे हो गए। आज मैं अपने घर में अपने बच्चों के लिए
वो प्लान करती हूँ, वो बात सोचती हूँ कि जो मैं कभी अपने लिए सोचती थी। तो वक्त के साथ साथ मैं समझती हूँ जो लोग अपने अंदर से एक्टरपन नहीं निकालते वो नाकाम हो जाते हैं, और जब ये समझ लेते हैं कि जब काम है, हम फनकार हैं तो थे, अब हम घर के लिए हैं, अपने बच्चों के लिए हैं, अपने सिलसिलों के लिए हैं, तो मैं समझती हूँ मैनेज हो सकता है अगर बंदा करना चाहे। मतलब हकीकत को फेस करो, फेस वो करो। था तो ये भी है। अगर कल हम 20 साल के थे तो अगर आज हम 50 साल के, तो कौन सी बुरी बात है? ये वक्त तो सब पे आना है। कोई ये चीज है कि ये थोड़ी कि सिर्फ आप ही होगा, हर चीज हाँ, वक्त के साथ चेंज तब्दीली आ रही। बिल्कुल। एक बात मैं बताऊँ, एक चीज़ मैंने नोट की है, क्योंकि मैंने जिस तरह लोगों को कलेक्शन दिया, लोगों से मिला, तो मैंने बड़े लोगों को कुरेदा, उनको जाके ढूंढा, उनके दरवाजे खटखटाए। तो जो आप जैसे जिन्होंने हकीकत को फेस किया, जिन्होंने हर दौर का मुकाबला किया, आप सामने बैठे। नहीं, कई ऐसे कि जो चिलमन से कह दिए कि हमने लाइन छोड़ दी है, इसमें कुछ नहीं रखा है, आप भी चले जाएं, ये सब मुनाफिकत है, फ्रॉड है, और ये सब आर्टिफिशियल लाइफ है। वो सब जो था वो ख़त्म हो गया। प्लीज़ हम कुछ नहीं बात करना चाहते। इतनी आर्टिस्टों ने मुझे कहा, वो असल में उनके साथ बेचारों के साथ कुछ हुआ ही ऐसा होगा, कोई धोखे, कोई तकलीफ़ें, जो कॉम्प्लेक्स में आके बंदा। अब वाकई ऐसे आर्टिस्ट हैं जो किसी को नहीं मिलना चाहते, वो चाहे उनको उनके बहुत अच्छे हालात हैं तब भी नहीं, या बुरे हालात हैं तब भी नहीं। तो मैं कुछ इस तरह रही कि मैंने हमेशा फील्ड में रह के कोशिश की कि फील्ड में रहूं और इन रहूं और काम करती रहूं। तो शायद मुझे इसलिए वो फीलिंग मेरे अंदर नहीं आ सकी कि मैं किसी को देख के छुप जाऊं, या मुझे ऐसा लगता है मैं एक मर्द हूँ, मैं काम कर रही हूँ और मुझे मतलब काम करना है और मैंने करना है, तो ये सारा सिलसिला चलना है। तो मुझे मेरे अंदर ये फील, कल भी अच्छा था, आज भी अच्छा, हाँ जी, आइंदा भी इंशाल्लाह। हाँ जी। मुझे किसी ने सवाल किया कि आपको गुजरा हुआ ज़माना कैसा कुछ फील होता है, मैंने कहा गुजरा हुआ ज़माना तो मुझे लगता ही नहीं, मुझे तो आज भी अपना ही ज़माना लगता है कि हम खुद ही काम कर रहे हैं। आज भी हम इन हैं, लोग हमें बुलाते हैं, हम जाते हैं। अब आप इतनी दूर से आए हैं, इंटरव्यू मेरा ले रहे हैं, कितनी दुनिया ने देखना है, तो इसका मतलब है हम हैं, तो ये सारा कुछ हो रहा है ना। बिल्कुल जी। अच्छा, ये बताइए कि जैसे इंडियन फिल्मों का शुरू हो गया, फिर किसी ने कहा जी पाबंदी होनी चाहिए, किसी ने कहा नहीं हमारी फिल्मों को जगह नहीं मिल रही, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं ये समझती हूँ हम पाकिस्तानी हैं, हमारे पाकिस्तान में बहुत अच्छी अच्छी फिल्म बनी, अभी भी हम चाहें तो बहुत अच्छी अच्छी बना सकते हैं। लेकिन बात ये है कि हम किसी के उठ के मुकाबले में जाएं, उनका मजहब है, उनका देखिए ड्रेस, उनके सेट, उनका सा। हम लोग अपने कल्चर में रह के हमने बड़ी खूबसूरत फिल्में, हमारी हीर रांझा फिल्म कम थी, हमारी चूड़ियाँ कम थी, हमारी इश्क न जावे गली गली कम थी, क्या हमारी जरका कम थी, और उसके अलावा मुट्ठी भर चावल, सोसाइटी गर्ल, हम लोगों की। देखिए जी, नजरुल इस्लाम साहब की आईना फिल्म देखी, जो 5-6 साल एक सिनेमा से उतरी नहीं, तो कम फिल्म थी। आज भी मैं समझती हूँ जो हमारे पास वो लोग भी हैं, वो उस बजट में रह के हम अच्छी मूवी भी बना सकते हैं। आज जितने अच्छे सिनेमा बन गए, तो आज हमारी अच्छी मूवी बनेगी तो वो डेफिनेटली होगी। तो हमें कोई कॉम्प्लेक्स नहीं कि इंडिया जी बहुत हमसे आगे है, हम अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया से बहुत आगे हैं। हमारे पाकिस्तानी बहुत अच्छे काम करते हैं, हमारे जो वहाँ जाके देखें काम कर ही रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अगर उनमें कोई सलाहियत है तो वहाँ जा रहे हैं, वरना वहाँ हाँ जी बिल्कुल, वो क्यों बुलाएंगे? अगर हमारे आर्टिस्टों में इतनी गर्ज है तो उन्होंने बुलाया। तो बाकी ये कॉम्प्लेक्स है, ये नहीं, हाँ बस जो एक चीज़ चल रही है, मुझे यकीन है हम लोग आज भी फिल्म अच्छी बना, अभी मैं चाहूँ तो मैं बहुत अच्छी डायरेक्शन भी कर सकती हूँ, प्रोड्यूस भी कर सकती हूँ, अच्छी फिल्म बना सकती हूँ। डायरेक्शन का कभी इत्तेफाक हुआ? हाँ जी, नहीं डायरेक्शन तो ये है कि कभी सोचा है, कभी नहीं सोचा तो है, डायरेक्शन करूँगी इंशाल्लाह ताला। ना प्रोड्यूस तो मैंने ड्रामे भी किए हैं। अच्छा, फिल्में तो आपने बता दी, तो मुझे एक नॉलेज के लिए, और एक अक्सर लोग जब किसी आर्टिस्ट के बारे में रिसर्च करते हैं तो उनको कुछ मिलता नहीं है, तो मैं समझता हूँ वो बात जब आर्टिस्ट खुद मुझ से कहेगा ना, उसमें कोई रद्द-बदल नहीं है। अगर मैं लिख दूँ तो शायद सोचेंगे कि पत्नी इसने लिखा है, उन्होंने कहा है। अभी आप खुद कहेंगे। फिल्म का आपने बताया, तो पहली टीवी प्ले कौन सा था, थिएटर कौन सा था आपका, ये भी एक मुझे बता दें ताकि हमारे एक रिकॉर्ड में भी हो ना। थिएटर पहली दफ़ा मैंने फैसलाबाद में किया था। अच्छा। हेलो लैला है मजनू।
अच्छा। लैला का रोल मैंने किया था। अच्छा जी। और तारिक जावेद सर उसके डायरेक्टर थे और उन्होंने मुझे उसमें लिया। और सरदार कमाल, जावेद हसन, तो ये लोग फनकार थे। अच्छा। और अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मतलब उसके बाद फिर मैंने काफ़ी थिएटर भी किया, अपने प्रोड्यूस भी किया। अच्छा, टीवी पे तो कभी इत्तेफाक नहीं हुआ काम का? नहीं, टीवी पे मैंने अभी ईद पे भी पीटीवी पे मैंने ड्रामा किया। अच्छा, एक मुझे याद आता है शायद अपना चैनल पे सस कुछ चौधरानी नहीं, एक और सासिक इतिहास, हाँ वो कुछ भी इस तरह ही मैंने टाइटल आपको रोल उसमें मैंने देखा वो था। भी किया। चौधरानी बड़ा का अच्छा था टाइटल वो। किया। टीवी पे तो मैंने बहुत काम किया। अच्छा। और थिएटर में जन्म जन्म की मैली चादर, हाँ, उसमें फिर तो मैंने बड़ा- पाँव का जेवर, मंजी किथे डावा काफ़ी बिल्कुल, थिएटर में भी काफी काफ़ी मतलब- काम, सोने दी नथली, ऐसे मतलब काफ़ी काम किया। सारा करते हैं। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि एक वो दौर था और एक आज का दौर था, तो कल और आज दौर में आप क्या मतलब महसूस करते हैं, फ़र्क या कुछ तब्दीली? तब्दीली तो ये है कि महंगाई बहुत हो गई, ये तो बहुत बड़ी तब्दीली है ना, कि एक सफ़ेद पोश बंदा जो किसी से मांग भी नहीं सकता और उसे घर भी चलाना है, तो उसके लिए तो बहुत बड़ी तब्दीली है। तो ये मैं कहूँगी कि इतनी महंगाई नहीं होनी चाहिए कि सफ़ेद पोश बंदा मर जाए। मतलब ये महंगाई का ज़्यादा असर है आज के हाँ, दौर में, बहुत क्योंकि ज़्यादा। उस दौर में इतना नहीं भाई था। देखिए, अगर आप एक यहाँ सोच लें महंगाई का, कि अगर आप दाल चावल भी बनाते हैं तो आप बहुत महंगे बनते हैं। तो ये मैं कहती हूँ बिजलियों के बिल बहुत ज़्यादा हो गए हैं, मतलब महंगाई बहुत है। हाँ जी, ये ये मैं कहती हूँ कि इतनी नहीं होनी चाहिए। टिकट ही जाके ले लो, पता चलते 500 रुपए के, 600 रुपए के टिकट। लेकिन ये ज्यादती है कि मतलब ये देखना चाहिए कि इतनी महंगाई नहीं होनी चाहिए। आप क्या सोचती हैं या आप क्या कहेंगी कि वो वक्त आएगा जैसे कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री का सुनहरा दौर था, तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा, क्या होगा, क्या करना चाहिए? देखिए, वक्त तो आ सकता है अगर हमारे अपने लोग, जैसे कि हमारे स्टूडियो ऑनर्स हैं, हमारे और प्रोड्यूसर थिएटरों के हैं, वो कोई एक एक फिल्म भी शुरू करें तो कम से कम 10 से 15 लोग भी फिल्में शुरू कर दें, तो वो एक काम शुरू हो जाए तो उनमें से कोई ना कोई तो कहीं जाके अच्छी मूवी बना लेगा, माहौल बना लेगा। तो जब हम हिम्मत ही नहीं करेंगे, एक दूसरे का मुंह देखेंगे कि पहले ये क्या करते हैं तो वो देख लें, तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं अक्सर लोग कहते हैं जी फिल्म का जो है ना बहाली शुरू हो गई है, रिवाइवल शुरू हो गया है। एक आध फिल्मों के आने से बहाली नहीं होती मेरे ख्याल में, इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा इंतज़ार है, मेरे तो ये ख्याल है। आप क्या कहेंगे? वही ना, मैंने जैसे कहा है कि देखिए, अगर कोई 10-15 फिल्में शुरू होती हैं, उनमें से 1-2 फिल्में लगती हैं, वो हिट होती हैं, तो दूसरे प्रोड्यूसरों की हौसला अफजाई होती है, तो वो भी आगे हिम्मत कर सकते हैं। तो अब अगर टावा दुक्का कोई फिल्म बनेगी, वो कब लगेगी, कब हिट होगी या फ्लॉप होगी, तो उसके बाद तो कोई हिम्मत नहीं करेगा ना। तो इसलिए मेरा मकसद ये है कि कई हमारे जैसे कराची के भी बड़े प्रोड्यूसर हैं, आजकल बन भी रही हैं, तो वो कुछ पंजाब के लोग सारे मिलजुल के लाहौर के कुछ 10 से 15 प्रोडक्शनें शुरू करें, उनमें कुछ चेंजिंग लाएं, उनमें कुछ नए चेहरे हों, कुछ पुराने हों, कोई अच्छे सब्जेक्ट हो, अच्छा म्यूजिक हो, तो मैं नहीं समझती कि अच्छा वक्त नहीं आ सकता। कोई फिल्म इंडस्ट्री में आपने इतना टाइम गुजारा है, कोई ऐसा यादगार वाक़या जो आप कभी नहीं भुला सकती? जी, मैं एक फिल्म कर रही थी पसूरी बादशाह, उसमें जेब कतरे का रोल, लड़के का रोल कर रही थी। तो वो मैं शूटिंग करते करते एक शॉट था, जीप पे उन्होंने मुझे यूँ पकड़ लिया, तो ब्रेक लगी तो उन्होंने मेरे हाथ छोड़ दिए, जबकि हाथ नहीं छोड़ने थे उन्होंने, तो मैं गिर गई। तो वो जो सामने फ्रंट का शीशा होता है वो सारा मेरे मुंह पे लग गया और बिल्कुल शूटिंग बैकअप हो गई और मैं लहूलुहान हो गई। तो उस वक्त इश्क न जावे गली गली का म्यूज़िक बन रहा था, तो उस फिल्म में मैं हीरोइन के तौर पे आ रही थी। तो जब मुझे इतनी चोटें लगी, किसी ने कहा इसकी आँख निकल गई है, किसी ने कहा इसकी टांग टूट गई है, तो बहुत मैं वो मुझे एक ज़िंदगी का बड़ा एक दर्दनाक वाक़या है कि जब मेरे ज़हन में अब ये भी था कि मैं इस फिल्म से कट हो जाऊँगी, तो पता नहीं मेरी आँख भी अंदर है कि नहीं, कि वो पूरी पट्टी थी। तो वो 1 महीना मैंने बेड रेस्ट किया, उसके बाद फिर वो म्यूज़िक उसकी ओपनिंग आ गई, तो असलम डार साहब ने कहा कि ऐसा करते हैं आप आ जाओ ओपनिंग पे, तो आपकी कुछ तस्वीरें बनाते हैं।
अगर आपकी तस्वीरों में कोई निशान शून या कोई ऐसी कोई चीज़ ना ऐसी आई defect तो फिर ना। आप ही हैं, वरना किसी और को ले लेंगे। तो उसमें चाराने की पार्टनर भी थी, म्यूज़िक सारा। अब मैंने कहा जी मैंने नहीं आना, क्योंकि मुझे Is now rolling. अपने फैंस को, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की फिल्म बीनों को, पुराने जो देखने वाले हैं और आज के लोग हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी? बस मैं उनको अपना सलाम कहूँगी और ये कहूँगी कि आप लोगों की मोहब्बत से और आप लोगों की दुआओं से हम लोग आपको स्क्रीन पे नज़र आते हैं। और दुआ आप लोग भी करें कि अल्लाह ताला हमारी फिल्म इंडस्ट्री को कायम करे और अपने पाँव पे खड़ा रखे, हमारे पाकिस्तान को कायम रखे, ताकि दोबारा से फिल्में बने और हम आपको दोबारा से नज़र आएँ। थैंक यू। हेलो हेलो, बच्चे फोन, अच्छा मैं 1 मिनट फोन ठीक है, मैं सिर्फ कहते हैं वो चल एक दो तस्वीरें उतार जी लीजिए, ठीक है?